ये भाई नीली बार की मशहूर मज है। इसे भी पंचकलियां के साथ मेले से खरीद कर लाया था। मुंह मंगी कीमत दी थी। मास्टर जी, ये नीली बार की मज है ना? हाँ भाई, बिल्कुल नीली बार की है। मालूम होता है ये तुमको बहुत पसंद आ गई है। इसमें बात ही कुछ ऐसी है। अभी ये खांगड़ तो नहीं हुई, लेकिन इसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। अच्छा जी, मास्टर जी लारी का वक्त तो नहीं निकल गया होगा? ओह भाई, लारी का वक्त तो हो गया, वो बातों में ख्याल ही नहीं रहा। ओ भाई, तुमने नाश्ता भी तो नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ रहमत का इंतजार कर ही लो। नहीं नहीं मास्टर जी, मैं उस वक्त तक नहीं ठहर सकता। ओ भाई, वो शाम तक तो ठहरी जाओ। अच्छा, अगर आप कह रहे हो तो मास्टर जी मैं शाम तक ठहर जाता हूँ। हाँ, मुझसे मिले बगैर न जाना, मेरा इंतजार करना। मैं वक्त पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। आ गए हो? खाना ले आओ। हाँ लिया। वो शादा बेचारी मिली थी रास्ते में, बहुत रो रही थी। रो रही थी तो मैं क्या करूं? उसकी मच मार गई है, उसी से वो घर का खर्च चलाती थी। तो मैंने जान के मारी उसकी मर्जी। क्यों उस कैदी को बना दी उसने? ओ क्यों बना देती? वो कैदी चाकू के जोर पे आप ही उसके कार जा कूदा था। मैंने तो उसके साथ भलाई की कि उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया। नजर मुझ रोज कहता है गिरफ्तार करने को। उस बेचारी को गिरफ्तार करके उसे क्या मिलेगा? पहले ही बहुत दुखी है। अच्छा अच्छा, खाने पीने का सामान भिजवा दो किसी के हाथ। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, जरूरत की कुछ छोटी मोटी चीजें। मास्टर जी, इसकी क्या जरूरत है? कल तो मैंने चले जाना था। ओ भाई, जब जी चाहे चले जाना। अब तुम आराम करो।
पुत्र है तुम यहाँ? बैठक में तुमको न पाया, हैरत हुई। वो कुछ परेशानी भी हुई? खैर तो है, इधर कैसे आ गए? मास्टर जी वो ओ समझ गया, सिगरेट की तलब ने सताया होगा। माचिस में लेना भूल गया। वो दीनू के पास माचिस लेने आए होगे। ओ यही बात है ना? हाँ ये बात भाई मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। अच्छा मुझे इस वक्त यहां देखकर तुमको भी सख्त हैरत हुई होगी। मुझे तो कमरे के अंदर चिल्ला खींचने में मसरूफ होना चाहिए था, बाहर कैसे आ गया? भाई यही बताने तो तुम्हारे पास आया हूं। अच्छा जी, क्या बात? ओ भाई यहां बात करना मुनासिब नहीं है। आओ बैठक में चलकर इत्मीनान से बात करते हैं। आओ। आज एक अजीब व गरीब वाकया मेरे साथ पेश आया। क्या मास्टर जी? ओ भाई मैं चिल्ला कशी में मसरूफ था कि नींद का ऐसा जबरदस्त झोंका आया कि आंख लग गई। क्या देखता हूं कि एक बुजुर्ग सामने खड़े हैं। हा हा हा, क्या शान थी, क्या दबदबा था। अच्छा जी। चंद लम्हे वो खामोश खड़े मेरी तरफ देखते रहे, फिर हुक्म दिया, फैज मोहम्मद अपनी बेटी तायरा का अक्द उस नौजवान के साथ कर दे जो 2 रोज से तेरा मेहमान है। नाफरमानी करेगा तो रांदे दरगाह होगा। बस उसके बाद मेरी आंख खुल गई। वो आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। भाई इसमें जरूर कोई मसलहत कार फरमा है। मैंने बहुत गौर किया तो ये नुक्ता समझ में आया कि तुम्हारे सर पर किसी का साया नहीं, परेशान हाल भी हो मगर नेक और सादतमंद हो। और मेरा मामला यह है कि मुझे भी अपनी बेटी के फर्ज से सुबुकदोश होना है। किसी न किसी के साथ तो उसका पल्लू बांधना ही। मास्टर जी उसके लिए पहले कोई रिश्ता नहीं देखा आपने? भाई वैसे तो खानदान में कई लड़के हैं, पढ़े लिखे, बरसरे रोजगार, पर मुझे तो तुम्हारे लिए हुक्म मिला है। तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेने पर मुझे खुशी होगी। कारोबार में मेरा हाथ बटाओगे, मेरा सहारा बनोगे। अजीजम मेरी तरफ से तो हाँ है, रह गई तुम्हारी मर्जी तो जो चाहो अपने बारे में फैसला करो। पुत्र इस खामोशी को मैं तुम्हारी मर्जी समझूं? पर मास्टर जी मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोच लो, अच्छी तरह गौर कर लो। तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? हाँ जी 3 बज रहे। ओहो अब तुम सो जाओ, मैं तो सो ना सकूंगा। बाहर जाकर चारपाई पर आराम करता हूं। सुबह सवेरे मंडी जाना है। अब तो शाम को ही तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारे पास खासा वक्त है, जो भी फैसला करो मुझे बिला तकल्लुफ बता देना, ठीक है?
क्या तेरी मर्जी है। कल तक छुपने को ठिकाना ना था, आज घर वाली सभी कुछ मिल रहा है। शायद तेरी तकदीर बदल रही हो लाली, लेकिन अगर पकड़ा गया फिर जेल चले जाएंगे। कुछ दिन तो आराम से यहां गुजर जाएंगे ना। रीमे को भी यहीं ले आऊंगा। और माफ करना सरफराज पुत्र, आज भी वापसी में देरी हो गई। तुमने रोटी तो खा ली होगी? हाँ जी, खा ली। कुछ थके थके नजर आ रहे हो, और तुम कहीं आते जाते भी तो नहीं हो, सारा वक्त कमरे में रहते हो। जरा बाहर निकला करो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि किसके पास जाओ। हाँ, याद आया, रास्ते में मोहम्मद ने पटवारी मिला था, बताता था रहमत कल आ रहा है। भाई ये अच्छी खबर है, उसके साथ तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वो मास्टर जी, वो किस वक्त आ रहा है? ओह, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मगर कल वो जरूर आ जाएगा। मोहम्मद हनीफ यही कहता था। अच्छा जी। फिर क्या फैसला किया तुमने? ओ भाई, फैसला क्या करना है, मैंने तो यह समझ लिया है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। रब ने तुम्हारे रूप में मुझे बेटा दे दिया है। 2 बेटियां हैं, वो बड़ी तो भी आकर पेशावर चली गई है, साल 2 साल में कभी आती है। समझो वो तो गैर हो गई। ओ पुत्र, जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इनकार कर दोगे तो मैं ये समझूंगा कि मुझ में ही कोई बुराई है। मुझे तो जो हुक्म मिला है उसकी तमील में सर झुकाना है। मालूम होता है मेरी बातें तुमको नागवार गुजरी हैं, इसीलिए इस तरह खामोश बैठे हो। नहीं नहीं मास्टर जी, आप परेशान हो। जो आपका फैसला है वही मेरा भी फैसला है जी। ओए, ओए पुत्र, ओए पुत्र, ओए तुमने मेरी लाज रख ली, मुझे हुक्म अदूली के अजाब से बचा लिया। बस नेक काम में तखीर नहीं होनी चाहिए, किसी धूम धड़के की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। सुबह ही सुबह मस्जिद के मुल्ला जी के पास चला जाऊंगा, नमाजियों में गवाह और वकील भी मिल जाएंगे, वो सारे ही अपने मिलने वाले हैं। फजर की नमाज के बाद निकाह हो जाएगा। वो ठीक रहेगा ना? हाँ जी, जैसे आपकी मर्जी। ताहिरा तो नहीं? हाँ, ताहिरा हूँ, मास्टर जी की बेटी। है? पर इतनी रात गई, यहाँ के लिए नहीं? मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। पर क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ शादी वादी का ढोंग रचाना नहीं चाहती।
तुम शक्ल से उजड़ और गंवार लगते हो। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बा जी आ जाएंगे। आ जाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं, ना तुम्हारी ना अब्बा जी की। नहीं डरती मैं किसी से। तुम मुझे क्यों बता रही हो? जाओ अपने अब्बा जी को जाके बताओ। मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, तुमसे बात करने आई हूं, ये बताने कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। तो ना करो। मैंने कौन सा तुम्हारे के हाथ जोड़ लिए या अपनी पग तुम्हारे कदमों में डाल दिए? ना कभी मैंने तुम्हें रास्ते में छेड़ा, ना कभी सीने पे हाथ रख के ये कहा हाय मैं सदके जावा। अरे अरे अरे, तुम तो बिल्कुल लफंगे हो। तब आओ जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं जिवाई बनकर आऊंगा। तुम भी बैठ जाओ, आराम से बात करो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, तुमसे साफ साफ ये कहने आई हूँ कि मेरे साथ शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दो। जरा अपनी शक्ल तो देखो आईने में, कैसी खतरनाक गुंडों जैसी मूंछ है तुम्हारी। हाँ? इतनी खतरनाक तो नहीं जितना तुम बता रही हो। चलो अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे मुड़ा दूंगा। मुझे मुंडवाकर जैसे तुम गुलफाम बन जाओगे और मैं खुशी खुशी तुमको अपना शौहर मान लूंगी। अहमक कहीं के। कह लो जितना जी चाहे बुरा भला कह लो भाई। वो तो मैं तुमसे सुबह के बाद ही पूछूंगा। क्या करोगे? वही जो हर लड़ाका झगड़ालू जनानी के साथ के जाता है, यानी तरकीब नंबर 14। हर टेढ़े मुजरिम को सीधा करने के लिए पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा? तुम मुझे मारोगे? वहशी, दरिंदे, बेगैरत, तुमको शर्म नहीं आई क्या ऐसा करते हुए? बिल्कुल जांगली हो तुम। ओए, नाराज क्यों होती हो? चलो गुस्सा थोक दो। ऐसे तुम जो कहोगी ना मैं वही कर लूंगा। मुझे मुड़ा दूंगा एकदम सफाचट, नए स्टाइल के बाल बनवा दूंगा। अब बोलो, अब तो घर वाली बनना मंजूर है ना? तो क्या तुम वाकई ये समझते हो कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाएगी? समझना समझाना क्या है? 16 ने पक्की बात है। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी। दूसरी शादी? हाँ, अब्बा जी ने जबरदस्ती मुझे तलाक दिलवा दी है। मेरा एक बच्चा भी है। ये चक्कर क्या है भाई? मेरी शादी उधर लाहौर में मेरे मामे के पुत्र से हुई थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तुम्हारे अब्बा जी की मर्जी से नहीं हुई? बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे। लगती जो है उन लोगों से। 2 साल बाद झगड़ा और बढ़ गया तो जबरदस्ती तलाक दिलवा दी मुझे। मेरा बच्चा भी वही रह गया। तो मेरे साथ तुम्हारी शादी क्यों करा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ सबको मेरे बारे में मालूम है कि मुझे तलाक हो गई है। तुम परदेसी हो, इसलिए जबरदस्ती तुमसे शादी करा रहे। भाई मैं तो यही कहूंगा, जो तुम्हारे अब्बा जी कह रहे हैं ना वही करो। बड़े नेक है, फरिश्ता है फरिश्ता। अहमक हो तुमको कुछ पता नहीं। ना वो फरिश्ते हैं और ना इतने नेक जितना कि तुम समझते हो। एक नंबर के फ्रॉड है। पहले तो धोखाधड़ी से बोगस क्लेम मंजूर कराया। प्राइमरी स्कूल के मामूली टीचर से जमींदार बन बैठे। सुन रहे हो तुम? बोलते। आढ़त का तो सिर्फ बहाना है। इसकी आड़ में स्मगलिंग करते हैं और रात को चिल्लाकशी का ढोंग रचाकर अपने गुनाह बख्शवाते हैं। और पता है शादी के बाद वो तुमको अपने साथ स्मगलिंग के धंधे में इस्तेमाल करेंगे और किसी दिन तुम गोली खाकर ठंडे पड़े होगे। समझे तुम? वाह 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 भाई, तुम तो अपने अब्बा जी से भी ज्यादा ऊंची चीज हो। है ऐसी बात बताइएगा, दिल को जाके उत लगी। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया। जी
ये जानने के बाद भी तुमसे शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पाँव पड़ जाऊं। क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? खुदा के लिए मेरे साथ शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। चलो, अगर तुम कहते हो तो नहीं करता शादी। पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी भूरी माज की जरूरत है। वो पक्का 20 सेर दूध देती और तुम सिर्फ क्रिकेट करना जानती है बस। एक नहीं, 2 ले लो। जाओ बाड़े से जाकर निकाल लो और सुबह होने से पहले पहले चले जाओ। नहीं, मैं सिर्फ भूरी माज लूंगा, पर उसे बाड़े से लेने मैं नहीं जाऊंगा। वहां रखा मौजूद है, तुम जाओ और भूरी लेके आ जाओ। मगर माज तो मुझे भी नहीं देगा, मैं उसे क्या कहूंगी? ये मैं नहीं जानता, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। कर सकती हो तो फटाफट कर दो, वरना जाओ अब सोने दो मुझे। और सुनो, सवेरे पूरा सिंगार करके वोटी बन के मेरे सामने आ जाना। जरा सोचो तो, मैं बुरी को बाड़े से निकाल कर कैसे ला सकती हूँ? खुदा के लिए मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं सच कहती हूँ, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। भाई जहर वहर खाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, आसपास के पिंड में कोई तुम्हारा रिश्तेदार है? मामा है, 6 मील उधर एक चक में रहता है, मगर हमारे यहाँ बहुत कम आता है। सगा मामा नहीं है। सगा सुतेला छोड़ो, तुम्हारी माजी तो तुम्हारी तरफदार है ना? बस माजी को बोलो राखी को किसी बहाने से मामे की तरफ भेज दे, वो उधर जाए, तुम माजे लेके इधर आ जाओ। हाँ, ये तो हो सकता है। सुनो, अपने अब्बा जी की एक पग, एक धोती और एक कुर्ता लेके आ जाना, और डांग जूती भी लाना। मैं ऐसे मज नहीं लेके जाऊंगा, चाग या गुजर बन के लेके जाऊंगा, और ये सारी चीजें तुम मुझे पहले पहुंचा देना। ठीक है, जाओ। ये लो, और ये रही डांग। वो भाजी को मैंने राखे की तरफ भेजा और तुम्हारा सामान लेकर झट इधर आ गई। एक काम जरूर करना। हाँ। अब बच्ची के कमरे की बाहर से कुंडी लगा देना। ठीक है, समझ गई ना? हाँ। बड़ी होशियारी की जरूरत है। ठीक है। बीबी जी, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मास्टर जी नाराज हो जाएंगे। वो आप क्यों नहीं आए जी? तुम्हें ये तो पता है कि वो रात को कमरे में बैठकर चिल्ला खींचते हैं। सुबह होने से पहले वो बाहर नहीं आ सकते। मगर जी, मुझे उनके गुस्से से बड़ा डर लगता है। इत्मीनान रख, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। भाई अनवर का इधर पहुंच जाना बहुत ही जरूरी है। उनको सवेरे जाके बुला लाऊंगा जी। नहीं, सुबह होने से पहले पहले भाई अनवर को इधर पहुंच जाना चाहिए। क्यों जी? फजर की नमाज के बाद तारा का निकाह है। भाई अनवर का शरीक होना बहुत ही जरूरी है। तारा भी विदा भैया? इस बात का तो जी मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। तो चलो, अब पता लग गया। अब जल्दी से जा और भाई अनवर को साथ ले आ। तो जी मैं छेती नाल जाऊंगा, आप फिक्र ही ना करें जी। मैं सवेर हूं तो पहले वापस लौट आऊंगा। मैं जरा चद्दर लेना। सकी, बिल्कुल पहने लग रहे हो। काम हो गया? हाँ, ये लो 200 रुपए, माँ जी ने दिए हैं, रख लो। बुरी का क्या हुआ? बुरी बात खड़ी है, जाकर देख लो और अपने साथ ले जाओ। ये खुसे माँ जी ने कहा है कि इसे बुरी के चारों खुरों पर चढ़ा देना, ताकि खोजी सुराग लगाने निकले तो खुरों के निशान पहचान ना सके। समझे? समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मुझे तो अब पता चला कि अपने मास्टर जी स्मगलिंग के साथ साथ रसागिरी का धंधा भी करते हैं। मालूम नहीं,
क्या क्या धंधा करते हैं वो। अच्छा ये बताओ, राखे को गए हुए कितनी देर हो गई? अब तक तो वो पिंड से काफी दूर निकल गया होगा। हाँ, बहुत दूर चला गया होगा। अच्छा मैं फिर चलता हूँ। तुम्हारी मेहरबानी। चला गया। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। कमबख्त मुसीबत बन गया था। ये था कौन? मालूम नहीं कौन था। तुम्हारे अब्बा की तो मत मारी गई है। बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया था। खुदा मालूम क्या चाल फैलाकर उसने उनको फांस लिया। मुझे तो कोई चोर उचक्का लगता है, तभी तो बुरी को लेकर चला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। अच्छा बेटी, अपने अब्बे के कमरे की कुंडी तो खोल, नहीं तो सुबह को हंगामा खड़ा कर देगा दरवाजा पीट पीट कर। हाँ, सुबह तो वो जरूर हंगामा कर देंगे। चलो सुबह की सुबह देखी जाएगी।